गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज एपिसोड नंबर ये चौथे में, ठीक है। बायोलॉजी पोर्शन हम लोग देख रहे हैं। दृष्टि पुराने एमसीक्यू साइंस के हम लोग देखेंगे इसमें आज भी, खास करके बायोलॉजी के सेगमेंट को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट न करके। पहला प्रश्न है आज का, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। तो मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। शाबाश, आप लोगों का सही आंसर है इमाइलेज, ठीक है, जो स्टार्च को जल अपघटक से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों का यहाँ पे ये वृदांत होता है, ठीक है, वृदांत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेशन का 30वां प्रश्न है, मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है। तो मानव रक्त की श्यानता का कारण है, बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, रक्त में प्रोटीन, ठीक है, ये आप लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, दूध किसका घटिया स्रोत है। सवाल यहाँ पर दूध किसका घटिया स्रोत है, ये सवाल है, देखिएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का विटामिन सी का, ठीक है, विटामिन सी का आपका दूध घटिया स्रोत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सेशन का, ग्लूकोज और एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, बताइए इसका सही आंसर। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। इसका सही आंसर है जाइमेज, ठीक है, जाइमेज के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा प्रश्न, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा विटामिन होता है, जो रक्त का क्या क्या करने का काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है। तो जो सही आंसर है दोस्तों इसका, वेरी गुड, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका एक वसा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, कौन सा वह खाद्य पदार्थ है। तो आप लोगों को पोषण वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, पोषण, ठीक है। पोषण जरूर दिखेगा आप चैप्टर एक बार, क्योंकि 9th और 10th के सिलेबस में पोषण आपका एक लेसन के तौर पर उस पर ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका, ये चावल होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। सवाल पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, उससे पहले हम लोग देखते हैं जरा सा, विटामिन बी1 संतरा, विटामिन डी काट रिक्त तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुरन तेल नहीं, विटामिन के अल्फाफाल्प, ये आपका यहाँ पर विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोक्लिसफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ओवरऑल आपको यहाँ पर याद रखना है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों इसका, ये आपका, तो सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया विटामिन D2 का, मतलब विटामिन डी का, ठीक है। अगला प्रश्न है आठवां, बहुत महत्वपूर्ण है, इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, एक वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो जो सही आंसर है इसका, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। सेशन का 9वां प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर से विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों ये। तो इसका जो सही आंसर है लीवर में, मतलब यकृत में, ठीक है, विटामिन ए भंडारित होता है, यहाँ पर संग्रहित होता है। ये प्रश्न आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिविष और प्रतिकारक के रूप में कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका विटामिन के होता है। अगला प्रश्न है सेशन का 11वां प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में रहता है। जो आयोडीकृत लवण होता है उसमें निम्नलिखित में से क्या रहता है। तो ये अच्छा प्रश्न है। तो इसमें दोस्तों आपका पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड। सेशन का 12वां प्रश्न देखेंगे, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। 12वां प्रश्न, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, कह रहा है प्रारंभ, ठीक है, याद रखिएगा। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने इसका आंसर सही लगा दिया। अमाशय में आप
का प्रोटीन का जो क्या होता है पाचन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे नेक्स्ट, कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? मैं इस प्रश्न पे बार बार आप लोगों को बोला, विटामिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर देखिएगा और प्रश्न 2-3 बार आ गया, ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। तो मनुष्य के रक्त में जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है दोस्तों? तो सही आंसर है इसका आप लोगों का विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन्स क्या होते हैं? तो बताइए दोस्तों, विटामिन्स क्या होते हैं? क्या कार्बनिक होते हैं या अकार्बनिक होते हैं? तो जो सही आंसर आप लोगों का यहाँ पे है वो है आप लोगों का कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन्स। सेशन का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सवाल पूछ रहा है, सहायक आहार कारक कहा जाता है किस यौगिक को? तो बताइए आंसर, इसमें सही आंसर आप लोग लगा लीजिएगा विटामिन को, ठीक है। ये एक सहायक के तौर पर काम करता है शरीर में। अगला है 16वां प्रश्न है, देखेंगे, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं इनमें जो प्रमुख मात्रा में आवश्यक होती है। अब देखिए, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है आहार के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें से 15 तो धातुएं हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख कौन कौन से वह धातु होते हैं दोस्तों, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो जो सही आंसर है इसमें आप लोगों का दोस्तों, ये आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की आवश्यकता प्रमुखतः होती है, ठीक है, याद रखिएगा। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये कह रहा है कि प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सही आंसर आप लोगों का वसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। आखिर हृदय रोगियों के लिए सेब क्यों वो किया जाता है, रिफर किया जाता है कि सेब आपको ज़्यादा खाना चाहिए? बताइए। सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का केवल पोटेशियम प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर था स्किप करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग जाएंगे 20वां प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें सही आंसर, ये कह रहा है नहीं है, कह रहा है, ठीक है। कैल्सीफेरोल, अस्थि रुग्णता, नियासिन, आपका चर्मग्राह या पेलाग्राह, कोबालिमीन आपका संघातित या रक्तलपता, राइबोफ्लाविन आपका बेरीबेरी होता है, ये ए विटामिन ए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो बताइए यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर है कौन से सब्जी में विटामिन सी पाया जाएगा सर्वाधिक मात्रा में? तो वेरी गुड, आपने अपना आंसर लगा लिया है। तो ये हो जाएगा आपका 21वां प्रश्न का आंसर मिर्च में, ठीक है। 21वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? मिर्च में। अगला प्रश्न है 22वां, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोह के, कैल्शियम के, आयोडीन के या फिर सोडियम के? तो बताइए इसका आंसर लौह के, ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, क्योंकि ये जल्दी शरीर से रिसाव कर लेता है, ठीक है, मूत्र के माध्यम से। अगला प्रश्न है यहाँ पे 24वां प्रश्न आप लोगों का, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर अब मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न को मैंने 3 बार बता दिया है इसी एपिसोड में, ठीक है। तो इसका सही आंसर फिर भी आप लोग लगा लीजिएगा। हाँ, अच्छा ठीक है यार, बता दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ा इंतजार तो करो, के विटामिन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम सेशन का। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम 10-12 मिनट का रखेंगे, 2-3 मिनट और हम 2-3 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं इसमें। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? तो बताइए, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? तो जो सही आंसर है इसमें आप लोगों का, एक तो विटामिन B12 भी होता है दोस्तों, और साथ में विटामिन के भी होता है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर आप लोग लगा सकते हो ए और सी, ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए में आपको याद रखना है कि कौन सा फल आपका प्रचुरतम स्रोत है, यहाँ पे यहाँ प्रचुरतम पाया जाता है कौन से फल में? तो इसका सही आंसर है, वेरी गुड, आप लोगों ने लगा लिया है, आम, ठीक है। आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है।
अगला प्रश्न है 27वां, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, ये सवाल है आप लोगों से। तो वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर दे दिया है, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है। अगला प्रश्न है 28वां, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो दोस्तों हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता ही है, ये शरीर के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एंजाइम, हार्मोन, ये तीनों तो होता ही है। तो विटामिन ए ये आपको शरीर में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये बाहर से गेन करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है 29वां, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है दोस्तों? जैसे आपको रात को सपना आता होगा, तो उस स्वप्न को याद रखने के लिए, ठीक है, अधिक समय के लिए, तो कौन सा विटामिन सहायक करता है दोस्तों उसमें? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, एक मिनट ना दोस्तों, यहाँ पे 29वां का सही आंसर हो जाएगा, ये कह रहे हैं, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B6 होता है। ठीक है, विटामिन B6 लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 30वां सेशन का अंतिम प्रश्न करेंगे। सूची ए को सूची बी से मिलाना है, विटामिन को और रोग से मिलाना है आपको। ठीक है। तो बताइए रेटिनॉल आपका, बताइए साबा, रेटिनॉल का संबंध किस रोग से? तो जो इसका हो जाएगा, तो रेटिनॉल का हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों नेत्र सूख कर लाल होना। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगला है टोकोफेरॉल। बताइए टोकोफेरॉल का संबंध किससे होता है? वंध्यता, बांझपन। ठीक है। साइनोकोवालिन का संबंध किससे है दोस्तों? ये हो जाएगा आप लोगों का घातक रक्तलाप्तता और पायरोक्सिका और मानसिक व्याधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आज सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम महत्वपूर्ण प्रश्न आगे करेंगे यहाँ से फिर से। ठीक है, सूचियों से मिलान करना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कल भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक, तो तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।